किंकर प्रभु शरणं प्रपद्ये। कथा रसिक महानुभाव भक्तिमती देवियों, गोस्वामी तुलसीदास जी के पंचशती वर्ष से जुड़ा हुआ यह कार्यक्रम गोस्वामी जी अपने राम को किस दृष्टि से देखते हैं, उनकी किन विशेषताओं का वर्णन करते हैं, इसके आधार पर यह प्रवचन श्रृंखला चल रही है। प्रभु के गुण अनंत हैं और उन अनंत गुणों में व्यक्ति को धन्य बनाने के लिए एक गुण भी यथेष्ट है। भगवान श्री राम के अवतार लेकर के मनुष्य रूप में जो लीला संपन्न होती है, उसके लिए गोस्वामी जी ने एक बड़े महत्व का सूत्र दिया। और सूत्र यह है कि यह सर्वत्र दिखाई देता है। परिवार से लेकर के विश्व ब्रह्मांड तक कि परस्पर दूरी व्यक्ति और व्यक्ति में, परिवार में भी दूरी परस्पर दिखाई देती है, जाति में, देश में, विश्व में और विभिन्न विचारों में, अनेक मान्यताओं में भिन्नता दृष्टिगोचर होती है। और इस द्वंद्व का यह परिणाम है कि निरंतर संघर्ष होता रहता है, झगड़े होते रहते हैं। मानो इस दूरी को मिटाना ही प्रभु के अवतार का मुख्य उद्देश्य है। राम राज्य की जो विशेषता है वो क्या है? किसी नगर में, किसी राष्ट्र में कुछ लोग बड़े समृद्ध हों, धनी हों और अनगिनत व्यक्ति दरिद्र हों, अभाव में पड़े हुए हों, और धनिक व्यक्ति यह कह करके यदि अपने को संतोष दे ले, यह तो भाग्य से होता है, हमने सत्कर्म किया होगा तो हमारे भाग्य से हमारे पास समृद्धि है, और जिसने पाप किए होंगे उसके जीवन में अभाव और दरिद्रता होगी। पर यह उत्तर तो विरोध को बढ़ाने वाला है। क्या यह सिद्धांत जो व्यक्ति अपनी वाणी से कहता है, अगर वह शरीर से अस्वस्थ हो जाए, बीमार हो जाए, तो क्या वो दवा नहीं करता? क्या ये मान करके संतोष कर लेता है कि भाई कर्म का फल है, हम भोगेंगे? और तब तो आप बड़ी व्यग्रता से डॉक्टर बुलावेंगे, दवा करेंगे। तो ठीक इसी प्रकार से मनुष्य जब मनुष्य से दूरी, अपनी श्रेष्ठता और दूसरे की निकृष्टता, इनका सृजन करता है, तो समाज में निरंतर झगड़े और संघर्ष होते रहते। तो राम राज्य की विशेषता यही है कि सब नर करें परस्पर प्रीति। प्रत्येक राम राज्य का नागरिक परस्पर एक दूसरे से अत्यंत प्रेम करता है। क्या सभी का संप्रदाय और धर्म एक था? उनका नहीं। चलें स्वधर्म निरत श्रुति रीति। प्रत्येक व्यक्ति अपने वर्ण आश्रम धर्म का पालन करते हुए भी पर एक दूसरे से प्रेम करता है। और एक बड़े महत्व का सूत्र दिया गया, बैर न कर काहू सर कोई। राम राज्य में कोई व्यक्ति दूसरे से वैर करता ही नहीं, पर वैर होने का कारण भी उसी पंक्ति में बता दिया गया, और वह वैर क्यों नहीं करता इसका उत्तर भी दे दिया गया। उसमें कहा गया कि
ये जो राम राज्य है, बैर न कर काहू सन कोई, क्यों राम प्रताप विषमता खोई। जब तक समाज में विषमता रहेगी तब तक वैर रहेगा। जब तक व्यक्ति अभिमानी और दूसरा व्यक्ति हीन वृत्ति से पीड़ित होगा तब तक समाज में निरंतर संघर्ष होता ही रहेगा, उसे मिटाया जा ही नहीं सकता। आज जो व्यक्ति समृद्ध है कल वो दरिद्र हो सकता है, दरिद्र कल समृद्ध हो सकता है, उच्च पद वाला पद तो पदच्युत हो सकता है और साधारण व्यक्ति पद पर आसीन हो सकता है। तो इस वृत्ति में तो संघर्ष समाप्त तो होगा ही नहीं। तो दूरी मिटाने के लिए गोस्वामी जी ने एक बहुत ही सार्थक दृष्टांत दिया। नदी है और नदी के दोनों किनारों में दूरी है। यद्यपि एक वस्तु दोनों में समान है, उन दोनों किनारों के बीच में जो नदी की धारा बह रही है, जल की धारा बह रही, वो तो दोनों को छू रही है, पर दोनों किनारे हैं और दोनों किनारों पर रहने वाले व्यक्ति एक दूसरे से दूर दिखाई देते हैं। तब आप नदी के इस किनारे से यदि उस किनारे पहुंचना चाहे या उस पार का व्यक्ति इस पार आना चाहे तो क्या उपाय? तैर करके पार होने वाले कई व्यक्ति हो सकते हैं, पर वो थोड़े। नदी बहुत विशाल हो तो और भी कठिनाई है। दूसरा माध्यम नौका है। कई व्यक्ति नौका के माध्यम से इस किनारे से उस किनारे पर पहुंच जाते हैं, पर सर्वश्रेष्ठ माध्यम नदी के दो किनारों को जोड़ने वाला कौन सा है? और वह माध्यम सेतु है, पुल है। अगर नदी के दोनों किनारों पर जोड़ करके पुल बना दिया जाए तो कितनी सुविधा हो गई। और उस सुविधा की विशेषता यह है कि तैराक तो अपनी तैराकी की कला से अकेला पार होगा। नौका में थोड़े से ही व्यक्ति तो उस पार जा सकेंगे, लेकिन जब सेतु बन जाता है तो पुल पर मनुष्य ही नहीं, पशु भी। और गोस्वामी जी कहते हैं कि छोटी सी चींटी भी उस पुल के द्वारा इस पार से उस पार जा सकती है। वह दोहा आपने ध्यान से पढ़ा हो, जिसमें गोस्वामी जी कहते हैं, अति अपार जे सरित बर, जो नृपके सेतु कराही, चढ़ी पिपीली कौ, मानी चींटी, चढ़ी पिपील कौ बिनई श्रम, बिनु श्रम पार ही जाए। तो सेतु जो है, धाराएं दो रहेंगी, उन किनारों में दूरी भी होगी, लेकिन सेतु के द्वारा दोनों को एक दूसरे के निकट लाया जा सकता है। भगवान राम का चरित्र क्या है? उन्होंने अवतार लेकर के मनुष्य जैसा आचरण क्यों किया? अगर रावण के अत्याचार से देवता पीड़ित थे, पृथ्वी व्याकुल थी, लोग संत्रस्त थे, तो ईश्वर थे, वे रावण का वध कर देते, संकल्प से वध कर देते, अपने बाण से वध कर देते। उस वध के लिए अवतार लेने की क्या आवश्यकता? और तब गोस्वामी जी ने एक दोहा लिखा जिसमें उन्होंने यही बताया कि शुद्ध सच्चिदानंदमय कंद भानुकुल केतु, चरित करत नर अनुहरत, संस्कृत सागर सेतु। प्रभु अवतरित होकर के मनुष्य के आचरण के द्वारा इस समाज संसार में सेतु का निर्माण करते हैं। उनका चरित्र क्या है? सेतु है। जब सबनर करें परस्पर प्रीति, या जब ये कहते हैं कि वैर न कर काहूषण प्रीति, वैर न कर काहूषण कोई, तो उसका मूल तत्व क्या है? प्रभु मनुष्य के रूप में अवतरित होते हैं, जन्म लेते हैं, और मानव जीवन में जो प्रश्न, जो समस्याएं, जो स्थितियां उत्पन्न होती हैं,
सब क्रमशः उनके जीवन में दिखाई देती है। और फिर उन परिस्थितियों को भगवान श्री राम कैसे स्वीकार करते हैं, कैसे बदलते हैं, ये उनके चरित्र का एक अद्भुत दृष्टांत है। और इस सेतुत्व पर यदि दृष्टि डाले, आज जातीय भावना बड़ी प्रबल है, तो जातीय भावना ऐसा नहीं कि पहले प्रबल नहीं थी। देखिए, मानव स्वभाव में एक दोष और गुण तो उस व्यक्ति मिला हुआ है। तो व्यक्ति किसी न किसी बहाने से अपने को ऊंचा और दूसरे को नीचा सिद्ध करना चाहता है। कहीं पर जाति नहीं है तो गोरे काले का भेद हो जाएगा, कहीं प्रांत का, कहीं देश का, कहीं जाति का, इस तरह से परस्पर भेद तो होता ही है। तो पुराणों में आप ये पाएंगे, और पुराण यह बताते हैं कि भाई मानव स्वभाव में ये बातें तो किसी न किसी बहाने आती ही रही, आज है और आते रहेंगी। लेकिन उन परिस्थितियों में हमें क्या करना चाहिए? तो पुराणों में ये कथा आती है कि अब दो उस समय शक्तियां थी, ब्राह्मण शक्ति और क्षत्रिय शक्ति। ब्राह्मण जो ज्ञानवान था, तपस्वी था, जो साधना से संपन्न था, और क्षत्रिय जिसका राजा सिंहासन पर बैठता था, शासन करता था। तो उनके परस्पर भेद का पुराणों में वर्णन है, श्रेष्ठता और निकृष्टता को लेकर के, और उसमें श्रेष्ठता और निकृष्टता को लेकर के पंक्तियां भी पुराणों में पढ़ने को मिलती। अब भगवान श्री राम प्रारंभ से लेकर के, चाहे वो किसी प्रकार का, चाहे विचारगत दूरी हो, चाहे वर्णगत दूरी हो, चाहे दरिद्रता और समृद्धि की दूरी हो, चाहे देश देश की दूरी हो, आप क्या पाते हैं? आज से अंत तक वे सेतु के द्वारा उस दूरी को दूर करते। परशुराम जी महाराज कितने महान, हम उन्हें 24 अवतारों में मानते हैं, और उनमें बड़ा ही दिव्य शौर्य है, महानतम त्याग है। बाल ब्रह्मचारी परशुराम जी महाराज, जो कभी किसी सौंदर्य की ओर आकृष्ट नहीं हुए, और वे इतने महान त्यागी कि विजय प्राप्त करने के बाद भी उन्होंने सिंहासन पर बैठना नहीं स्वीकार किया। पर इतना होते हुए हमारे आदर्श श्री राम जितने हैं उतने परशुराम जी नहीं। आजकल परशुराम जी की पूजा भी, सभाएं भी बनी हुई हैं, और उनके विषय में जयंती का भी समाचार आता है, तो कोई बुरी बात तो नहीं। भगवान के अवतारों में है तो उनकी पूजा हो, उनकी जयंती मनाई जाए और उनके गुणों का गायन करें, यह तो एक उचित बात है। पर इसके पीछे जो आज भावना है वो बड़ी दुखदाई। क्या अब अगर श्री राम की जयंती क्षत्रिय मनाने लगे, परशुराम की जयंती ब्राह्मण मनाने लगे, और वैश्य कोई और भगवान, समृद्धशाली भगवान की पूजा करने लगे, तो फिर बहुत ही बड़ा अमंगल ही होने वाला है। इसका अर्थ ये हुआ कि वह वृत्ति, आप परशुराम जी के चरित्र को आप वंदना कर सकते हैं, उनका पवित्र जीवन वंदना के योग्य है, पर अनुकरण के योग्य नहीं। बस ये सूत्र वो आप समझ लीजिए। वो एकमात्र सारे अवतारों में भगवान राम का ही चरित्र ऐसा है जो वंदनीय और अनुकरणीय दोनों है। भगवान कृष्ण की बात मैं इस समय नहीं उठाऊंगा। भगवान कृष्ण का चरित्र जो है वो अनुकरणीय, यत्किंचित, और वंदनीय या महिमा में ध्यान के योग्य बहुत उच्च कोटि का है। तो उसमें कारण ये है, भगवान राम के चरित्र में जो सर्वत्र सूत्र आपको मिलेगा, परशुराम जी का दर्शन और विश्वामित्र का दर्शन, आप इस पर दृष्टि डालिए। एक किसी घटना के द्वारा मान लीजिए किसी जाति के एक व्यक्ति ने कोई बुराई की, तो अब उस बुराई के आधार पर सारी जाति तो बुरी नहीं हो सकती,
पर ऐसी प्रतिक्रिया हो जाती है। या एक घटना के द्वारा व्यक्ति अगर कोई एक नियम बना ले तो वो नियम सही नहीं। तो बड़ी आप पुराणों की गाथा में पाएंगे, बड़ा विचित्र संकेत मिलेगा। दो महान पुरुषों के जीवन में घटनाएं घटित हुई और दोनों घटनाओं का रूप अलग, और अलग तो दोनों ने उसका अलग अर्थ ले लिया। विश्वामित्र जी और परशुराम जी संबंधी भी है। वो कथा आप जो पुराण श्रवण करते होंगे जानते होंगे कि वो जल कुंभ मुनि के द्वारा दोनों के पास संतान नहीं है, राजा के पास भी मुनि के पास भी, तो दो जल अभिमंत्रित किए गए और वो राजा की पत्नी को ये लगा कि अपनी पत्नी के लिए इन्होंने बढ़िया जल रखा होगा, मेरे लिए उतना अच्छा जल नहीं, तो उन्होंने उसका कुंभ से जल पी लिया। उसमें उन्होंने एक में ब्राह्मण तेज और एक में क्षात्र तेज था, लेकिन उन्होंने क्षात्र तेज वाला जल का ब्राह्मण के जो मुनि पत्नी थी उनके यहाँ, और जो ब्राह्मण तेज था वो यहाँ पर। तो ये स्थिति यह बताती है, और देखेंगे आप कि एक ही घटना से दोनों ने जो अर्थ लिया वो अर्थ अपने स्थान पर सही है पर पूरा सही तो नहीं है। और वो दोनों में सूत्र वही है, गाय। वशिष्ठ जी के पास नंदिनी है जो कामधेनु की कन्या है। राजा विश्वामित्र यदि वहां पर आश्रम में आते हैं सेना सहित, तो प्रसन्न भाव से वशिष्ठ जी राजा विश्वामित्र का सेना का स्वागत करते हैं। ऐसा स्वागत की जिसे देख करके राजा विश्वामित्र चकित हो गए और उन्होंने वशिष्ठ जी से पूछा, आप तो कुटिया में रहते हैं, इतना आपने विशाल ये जो समायोजन किया कैसे किया? सरलता से उन्होंने कहा कि वो तो जो कामधेनु की कन्या यह जो नंदिनी है वो हम जो कहते हैं वो उसकी कामना पूरी करती है। राजा के मन में लोभ आया। लोभ के पक्ष में व्यक्ति तर्क तो ढूंढ ही लेता है। उन्होंने कहा, महाराज जब आपको कुटिया में रहना है और आपको कोई विषय भोग के लिए या और किसी के लिए कुछ चाहिए ही नहीं, तो आपके लिए तो गाय का उपयोग यही है कि दूध हो, दही हो, घी के द्वारा यज्ञ में आहुति पड़े। ये गाय मुझे दे दीजिए और 10,000 गाय या जितनी गाय कहिए मैं आपको भेज दूं। वशिष्ठ ने स्वीकार कर दिया। अस्वीकार करने के बाद फिर वो छात्र वृत्ति, छात्र स्वभाव जागा, सीधे नहीं देंगे तुम्हें, छीन लूंगा। छीनने का प्रयास किया, उसमें सफल हो गए। शस्त्र का प्रयोग किया वशिष्ठ के ब्रह्मदंड के सामने, वो निष्फल हो गया। और तपस्या करके शस्त्र प्राप्त किए, पर बार बार जब पराजित हुए तो उन्होंने एक निष्कर्ष निकाला कि क्षत्रिय होना व्यर्थ है, तेज तो ब्राह्मण का ही है। दिग्बलम क्षत्रिय बलम ब्रह्म तेजो बलम बल। मैं ब्राह्मण बनूंगा, तपस्वी बनूंगा, ब्रह्मर्षि बनूंगा और वशिष्ठ को ब्रह्मर्षि के रूप में परास्त करूंगा। और सचमुच महानतम तपस्वी विश्वामित्र क्षत्रिय से तपस्या करते करते लोगों ने उनको ब्राह्मण और सभी ने ब्रह्मर्षि का करके स्वीकार किया। और ठीक इससे भिन्न घटना परशुराम जी के संदर्भ में महर्षि जमदग्नि के पास भी एक वैसी ही गाय है। वहां पर शास्त्रार्जुन राजा सेना लेकर के आता है, वे भी स्वागत करते हैं। वही प्रश्न और वही उत्तर, और शास्त्रार्जुन ने छीनने की चेष्टा किया और अंत में उसकी अंतिम परिणति इस रूप में वशिष्ठ जैसी न होकर के दूसरे रूप में हुई का शास्त्रार्जुन और उसके परिवार या उनके पुत्रों ने जमदग्नि का सिर काट लिया और गाय को छीन ले गए। और तब परशुराम जी को लगा शास्त्र से कार्य नहीं चलेगा, इन क्षत्रियों को दंड देने के लिए अस्त्र की आवश्यकता है। मानो एक ने एक घटना से मान लिया कि अहिंसा सबसे श्रेष्ठ, और दूसरे ने माना कि अहिंसा किसी काम की नहीं। हमारे पिता तो अहिंसक थे,
इसलिए शस्त्र की आवश्यकता है। प्रश्न वही है, घटनाएं तो घटित होती रहती। कभी कहीं कोई व्यक्ति सज्जन जीत जाता है तो आप कहें सज्जनता श्रेष्ठ है, और दुर्जन जीत जाए तो आप कहें भाई दुर्जनता अच्छी है। तो ये बहुत ही समाज पर घातक प्रभाव पड़ता है। आजकल की समस्या ही है, जब बुरे व्यक्तियों को सफल होते देखते हैं तो लोग समझते हैं कि भाई बुरा होना ही अच्छा है। तो मानो ये जीवन और समाज में जो घटनाएं होती हैं वो पूर्ण नहीं है। और आप देखेंगे कि दोनों के बीच में सेतु कौन बने, जोड़ने वाले कौन है? भगवान श्री राम। विश्वामित्र और परशुराम जी का जो दोनों का दृष्टिकोण था वो भगवान राम के द्वारा बदल गया। विश्वामित्र ने ब्राह्मण धर्म स्वीकार करके शस्त्र का त्याग कर दिया, पर जब यज्ञ करते हैं तो यज्ञ नष्ट कर देते हैं निशाचर। और निशाचरों के पास बड़ी क्षमता है, बल की ही नहीं है, वे तपस्या भी करते हैं। रावण की तपस्या का वर्णन पढ़ते हैं, कुंभकर्ण और मेघनाद की तपस्या का वर्णन करते हैं, तो उनमें तपस्या की भी शक्ति थी, बल भी था, क्रूरता भी थी, और यज्ञ नष्ट कर देते हैं। और तब मुनि जी को अंत में सोचना पड़ा, यज्ञ की रक्षा कैसे हो? मैं शस्त्र उठा नहीं सकता, और आज तो जो दुष्ट राक्षस है, और तब उनको अपना विचार बदलना पड़ा। क्या बुलगाध तले मन चिंता व्यापी, हरिबुनु मरी निश्चर पापी। भगवान ही इन राक्षसों का वध करते, पर भगवान है कहां? और जब ध्यान में उन्होंने देखा तो लोग सोचने लगे, कितना समय मैंने व्यर्थ गंवा दिया। क्या दिखाई पड़ा कि अयोध्या के राजमहल में वो ब्रह्म जो है राम के रूप में। सोचने लगे, मैं क्षत्रिय से ब्राह्मण बना, इतने 1000 वर्ष तपस्या किया, अगर मैं जानता कि भगवान क्षत्रिय कुल में आने वाले हैं तो व्यर्थ ही ब्राह्मण बनने की चेष्टा क्यों करता? ये इसका अर्थ नहीं, इसका अभिप्राय है कि लगने लगा कि ईश्वर की प्राप्ति का संबंध किसी जात से तो है नहीं। कोई ब्राह्मणों ने यह ले लिया हो कि नहीं, भगवान जब मिलेंगे तो ब्राह्मण को ही मिलेंगे, क्षत्रिय को नहीं मिलेंगे, वैश्य को नहीं मिलेंगे, शूद्र को नहीं मिलेंगे। तो ये तो बड़ा अतिरिक्त, और इससे तो और समाज में विरोध फैलता है। अब एक बड़े विद्वान थे, बस यही सिद्ध करने के पीछे पड़े रहते थे कि शबरी ब्राह्मणी थी। ब्राह्मणी थी क्या, इसका जरूरी है क्या? गोस्वामी जी उसके लिए कहते, जातिहीन अगर जन्ममयी मुक्त कीना सनाहरी, महामंद मन सुख चासी ऐसे प्रभु विशाल। केवट अगर भगवान को इस प्रकार से बोलता है तो बोले पूर्व जन्म में ब्राह्मण था। मानो हर व्यक्ति अगर इस जन्म में किसी और तरह से भगवान के पास पहुंच गया तो इस जन्म में न से तो पूर्व जन्म में रहा होगा। कई बार मुझसे लोग पूछते हैं, केवट पूर्व जन्म में क्या था? मैं तो नहीं जानता। क्यों? गोस्वामी जी ने तो कहीं नहीं लिखा कि केवट पूर्व जन्म में ये था। तो ऐसी स्थिति में सत्य तो ये है कि कई व्यक्ति के मन में भ्रम हो जाता है। संसार में सामाजिक व्यवस्था में कोई श्रेष्ठ और कनिष्ठ भले ही माना जाए, पर भगवान ने तो कह दिया कि मेरे नाते के लिए 10 वस्तुओं की कोई आवश्यकता नहीं। और उसमें सबसे पहले प्रभु ने नाम जाति का लिया, जाति, पाति, कुल, धर्म, बड़ाई, धन, बल, परिजन, गुण, चतुराई। उन्होंने कहा धर्म के आधार पर नहीं, जाति के आधार पर नहीं, पंथ के आधार पर नहीं, कुल के आधार पर नहीं, और किसी भी बुद्धिमत्ता और चतुराई के आधार पर नहीं। संसार में इसका महत्व होगा मेरे लिए। तो कह रघुपति सुनु भामी निभाता, मानो एक भगत करनाता। जो भी भक्त है पुरुष नपुंसक नारीवा, जीव चराचर कोई, सर्व भाव भज कपट तजी मोहि परम प्रिय सोई। तो मानो यह समझ में अगर आ जाए, आप जिस वर्ण में हैं ठीक है, उस वर्ण के कर्तव्य का पालन करते हुए भी अपनी श्रेष्ठता के अभिमान से हम तभी मुक्त हो सकते हैं कि जब हम ये अनुभव करें। और उस अनुभव का कितना बड़ा आनंद हुआ।
वशिष्ठ जी से विरोध कितना उनका था, लेकिन उनको यह देख करके और अनोखा लगा कि न केवल क्षत्रिय कुल में आए हुए हैं, आप तो ऐसे क्षत्रिय के घर में आए हैं जिनके गुरु वशिष्ठ है, जिनसे मेरा इतना पुराना झगड़ा, और कितना सुंदर मिलन हो गया विश्वामित्र और वशिष्ठ का। मानो सेतु बन करके श्री राम ने दोनों गुरुओं को मिला दिया।